देखो अभी मैं कुछ भी बोलूं, अब तुमको खुद पता है कि अगला 5 दिन तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। यानी कि अगले 5 दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अगर कुछ सोचना है तो वो एसएसटी को ही सोचना है। तुम खाओगे भी एसएसटी को, पियोगे भी एसएसटी को, सब कुछ करोगे एसएसटी के बारे में सोच करके ही। यानी कि अगला अब हमारा जो टारगेट है ना वो है एसएसटी। लेकिन वेट, मैं कुछ भी आगे बोलूं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं कुछ बातें तुम्हारे कमेंट्स के ऊपर में। जो तुम लोग कमेंट्स भर रहे हो कि सर मेरा साइंस का पेपर ऐसा नहीं गया, मेरा सेट 1 ऐसा आया था, सेट 3 ऐसा आया था, सेट 2 ऐसा आया था, मेरा न्यूमेरिकल छूट गया, मेरे एमसीक्यूज रॉन्ग हो गए। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े और देखो उससे डिमोटिवेट होने से कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट पेपर तुम्हारा इंग्लिश का था, उसमें क्या हुआ था, सबके चेहरे पे स्माइल आया था। ठीक है, कल तुम्हारा दिन नहीं था, हो सकता है तुम्हारा एवरेज गया, हो सकता है तुम में से बहुत का अच्छा भी गया, हो सकता है बहुत खराब गया, लेकिन अब उसको भी सोच करके कोई फायदा नहीं है। मतलब 2 पेपर निकल चुके, दोनों को हटा दो और उसके बारे में डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। पेपर सेट में गड़बड़ी थी, वो हम सीबीएसई तक बात पहुंचाएंगे, वो बात रेस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना है नाउ, बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है। और तुमको पता है यार, मैं सिर्फ 5 दिन बोल रहा हूं। 5 दिन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसके बाद में 3 दिन तुम्हें लेकर चलना होगा आईटी। जिसका आईटी है वो आईटी लेके चलेगा, जिसका संस्कृत है वो संस्कृत भी सोच के चलेगा। तो मतलब मोर और लेस हमारे पास 5 दिन है और कंडीशन ये है। लेकिन वेट, चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी मैं तुमको बहुत बड़ा गुड न्यूज दूंगा कि तुमको एकदम मतलब क्वेश्चन पेपर क्या आने वाला है ना, विद प्रूफ मैं तुमको दिखाऊंगा कि तुम कैसे झंडे गाड़ करके आओगे, फिर से चेहरे में मुस्कुराहट आ जाएगी, सोशल साइंस को तुम फोड़ करके आओगे। अब तुम यहां देख सकते हो मेरे पीछे पे यार, यहां पे क्या है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं, तुमको किन चीजों पे फोकस करना चाहिए वो यहां पर है। देखो यार, अगर तुम अभी सोशल साइंस को फोड़ना चाहते हो ना, तो तुमको एकदम गांठ बांध के चलना होगा 2 चीजों को। पहले तो सबसे पहले मैंने टॉप में रखा है सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर। ये 2 चीज लेके चलो, क्योंकि अभी तक का 2 पेपर जो गया है इंग्लिश का और साइंस का, वो हमें बताता है, उसका ट्रेंड एक बताता है कि यार सीबीएसई उसके आसपास में ही घूम के चल रही है। यानी कि प्रैक्टिस पेपर जो रिसेंटली सीबीएसई ने लॉन्च किया और सैंपल पेपर जो पहले लॉन्च किया था। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोर और लेस क्वेश्चन उसी के आसपास में घूम रहा है। तो मतलब हमें करना क्या है, हमें उसको फोड़ना होगा पूरी तरह से, और वो हम इजिली फोड़ देंगे। अब मैं यहां पे देखो तुम लोगों को कुछ चीज दिखाना चाहता हूं, ये तुम देख सकते हो यहां पे। अभी मैं तुमको दिखाऊंगा, ये प्रैक्टिस पेपर है, मैं तुमको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि यार किस तरह के क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं और तुमको किन चीजों की तैयारी करनी है, किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, डायरेक्टली तुमको बता दूंगा, जैसे मैंने तुमको इंग्लिश में बताया था, साइंस में बताया था, डायरेक्टली तुमको बता दूंगा। देखो कम समय में कितना ज्यादा तुम कवर कर सकते हो, अभी हमें इस पे फोकस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास 21 चैप्टर्स हैं और दिन लगभग 5 आसपास के बीच में हमारे पास में बचा हुआ है, 5 से 6 मान सकते हो। लगभग 4 से 5 चैप्टर्स डेली कवर करना होगा। और मत भूलो कि मैंने सुबह बताया था माइनर सब्जेक्ट हिंदी को भी थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी के लिए भी समय बिल्कुल नहीं है, 1 दिन का गैप मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहां देखो तुम्हारा सोशल साइंस में जो इस बार क्वेश्चंस जो सैंपल पेपर प्रैक्टिस पेपर में रिपीटेडली पूछा गया ना, वो था पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, टेबल बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग, केस बेस्ड, मैप बेस्ड। अब यहां पे एक बात समझो, तुमने प्रैक्टिस पेपर को ठीक से देखा कि नहीं देखा, मुझे जल्दी से बताओ। प्रैक्टिस पेपर को नहीं देखा है, सैंपल पेपर को नहीं देखा है, तो तुम भारी गलती कर रहे हो। मैं तुमको ले जाना चाहता हूं यहां पर, जिसमें कि प्रैक्टिस पेपर में मैं ले जाके तुमको दिखा रहा हूं। लेकिन देखो इस बार का क्वेश्चन कैसा आने वाला है सोशल साइंस का। सीबीएसई ने पहले क्लियर कर दिया था, बोर्ड ने पहले क्लियर कर दिया था कि भाई तुमको जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन होगा इस बार कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और सीबीएसई और एग्जामिनर दोनों इस बात को कोशिश करेगी कि बच्चा आंसर भी अपने खुद के वर्ड्स में लिखे, ना कि रटा रटाए वर्ड्स में। और पॉइंट्स यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना या कीवर्ड्स का यूज करना बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो इस बार तुम एमसीक्यू हो या डिफरेंट वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार, जो बहुत ज्यादा जो एक पैटर्न दिखा रहा है प्रैक्टिस पेपर का और सैंपल पेपर का, वो तुमको बताता है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। चलो मैं तुमको दिखाते हुए चलता हूं। सबसे पहले यहां देखो मैंने क्या बोला था कि पिक्चर बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड मतलब जिसमें कोई स्टेटमेंट होगा, कोई वाक्य होगा और उसके ऊपर में क्वेश्चन होगा। कंसेप्ट बेस्ड यानी कि कोई कॉन्सेप्ट दिया रहेगा, कोई पॉइंट दिया रहेगा और उसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। टेबल बेस्ड यानी कि एक टेबल होगा और टेबल बेस्ड तुमको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में असर्शन रीजनिंग। ये 3 को मैं बाद में बात करूंगा, पहले 4 को बात कर लेते हैं। तो जल्दी से देखो यहां पर, अब प्रैक्टिस पेपर का जब तुम क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हो ना, तो यहां पे देखो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अपोजिशन स्लैम्स मिनिस्टर्स रिमार्क्स। ठीक है,
कंडेंस राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, और इसके ऊपर में देखो यहां क्वेश्चन पूछा। हो गया ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। देख रहे हो किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अभी मैं मार्किंग स्कीम पे भी डिस्कशन करूंगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। टेबल में तुमको कुछ डेटा, कुछ आंकड़े दिए गए हैं और उसके ऊपर में फिर देखो यहां पे क्वेश्चन तुमको पूछा गया, तो तुमको बहुत ही इजीली इसको अटेम्प्ट करना है। कैसे करना है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नीचे जाते हैं। अब ये देखो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, देख रहे हो पिक्चर यहां तुमको दिया गया है और उसके रिगार्डिंग तुमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आओ आगे, ये देखो, ये देखो यहां भी एक तरह का स्टेटमेंट है। ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द विर्चुअल राइटर, व्हाट डिड मर्सियर मीन बाय द अबव लाइंस। देख रहे हो यहां पे भी सेम वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि ये विजुअली इंपेयर्ड के लिए था, लेकिन आगे देखो। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 19 पर आओ। लुक एट द इमेज गिवन बिलो। एक तुमको इमेज दिया गया, एक पिक्चर दिया गया और उसके ऊपर में तुमको क्वेश्चंस पूछे गए, देख रहे हो। तो यहां पे मतलब तुमको इस बार जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कुछ इस तरह से पूछा जा रहा है जिसमें तुमको फोकस रखना होगा, तुमको तैयारी अपनी करनी ही ऐसी होगी सोच समझ के। देखो साइंस वाली गलती हम नहीं दोहराएंगे, इंग्लिश में हमने झंडे गाड़े थे, साइंस वाली गलती हम नहीं दोहराएंगे, इसलिए हम और ज्यादा सेफर साइड में चलेंगे। तो हमें सबसे पहले किन किन चीजों पे ध्यान देना है, हमें ध्यान देना होगा पिक्चर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तुमको बहुत ज्यादा कवर करने होंगे। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। छोटा वीडियो रहेगा लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चंस कवर करूंगा। और ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कराया है चैप्टर वाइज, मैं तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे चुका हूं। मैं फिर से वो सीरीज ला रहा हूं, सिर्फ आज कल के अंदर में ही मैं तुमको मैक्सिमम चैप्टर्स दे दूंगा, ठीक है। और प्रीवियस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस जो है ना, देखो मेरे पास में वो आंकड़ा बनना भी शुरू हो चुका है, वो मैं बना भी चुका हूं, तुम देख सकते हो। मैंने यहां पे चैप्टर का जैसे लिखा है, जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया से 6 से 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यहां से 5-6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5-6 नंबर के, सॉरी, पावर शेयरिंग से तुम्हारे 6 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से बात करोगे अगर तुम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो उसमें तुम्हारे क्वेश्चन आ रहे हैं 7 मार्क्स के। गौर करो, 1 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स वाला भी एक एक क्वेश्चन आएगा, किससे? सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से। तो यहां पे मतलब किन चैप्टर्स का ये खाका तैयार है, कहां कहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं वो तैयार है। बस तुमको उसको एक वीडियो के फॉर्म में बना के मुझे देना है, जो मैं तुमको जल्द दे दूंगा, ठीक है। अब यहां दूसरी तैयारी हमें क्या करनी होगी, हमें करनी होगी इस टाइप का सेंटेंस की जहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो सेकंड वीडियो मतलब तुमको ये मिलेगा जिसमें कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मैं ज्यादा से ज्यादा तुमको डाल के देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि तुमको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और टेबल बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये वाले जो हैं क्वेश्चन, एक टेबल के ऊपर में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे बुक के अंदर से ही आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा क्या सर एनसीईआरटी को हम लोग पकड़ के चले। देखो नो डाउट एनसीईआरटी पकड़ के चलना पड़ता है, और इसीलिए देखो मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी, देख रहे हो ये मैंने तुमको एनसीईआरटी लिखा है। लेकिन एनसीईआरटी सोशल साइंस में अगर तुम अभी पूरा डिटेल से पढ़ोगे तो एक एक चैप्टर कितने लंबे लंबे हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, चैप्टर वाइज, ये देख रहे हो चैप्टर वाइज हमें पीवाईक्यूज पे फोकस करना होगा। हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उस पे तुमको फोकस करना होगा। मैं उसके वीडियोस, चैप्टर वाइज वीडियोस तुमको दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। उसके अंदर में एसेशन रीजनिंग भी होगा, उसके अंदर केस बेस्ड भी होगा, सब कुछ मैं तुमको दे दूंगा, बस तुम उसको कवर करते जाना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको छूट नहीं जाए, मैप। अब मैप की जब हम बात करते हैं तो यहां देखो मैप से तुम्हारे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से 2, ज्योग्राफी से 3, तो इसे भी हम हल्के में नहीं ले सकते। मैप का मैं पहले भी वीडियो दे चुका हूं, बट मैं दोबारा दे दूंगा, तुमको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब पेपर लेवल जो है इस बार का कहां से आने वाला है, जो मेरे पीछे में मैंने तुमको दिखाया। और मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां तुमको दिखाना चाहता हूं, वो है मार्किंग स्कीम। ये सीबीएसई का मार्किंग स्कीम है। अब यहां जैसे देखो, यहां एक क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्राइब सम वेज पॉलिटिकल पार्टीज अराउंड द वर्ल्ड कैन बी रिफॉर्म्ड टू ओवरकम द चैलेंजेस दे फेस, ठीक है, ओके। अब यहां जब क्वेश्चन पूछा गया तो एग्जामिनर को जो ये तुमको मार्किंग स्कीम दिया गया है, तुम यहां देख सकते हो यहां तुमको पॉइंट्स में आंसर देना था, जो कि दिया भी हुआ है। ये तुम खुद चले जाओ यार सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, चलो मैं तुमको पहले वो दिखा देता हूं। ये देखो यहां पे तुमको प्रैक्टिस पेपर, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ, प्रैक्टिस पे क्वेश्चंस और मार्किंग स्कीम दोनों मौजूद है, तुम खुद देख सकते हो, है ना। तो यहां पे देखो सीबीएसई ने एग्जामिनर्स को क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, अवॉर्ड 1 मार्क ईच टू एनी 5 पॉइंट्स। जो भी 5 पॉइंट्स बच्चा लिखेगा इस क्वेश्चन का आंसर का, वो तुमको
उस बच्चे को एक एक नंबर एक एक पॉइंट्स के लिए मिल जाएगा। तो मतलब यहां क्या हुआ, यहां पे एक चीज पूरी तरह से क्लैरिफाइड हो गया कि यार पॉइंट्स में हमें आंसर लिखना है, भर भर के नहीं लिखना है। यानी ये नहीं कि एक पैराग्राफ में ही तुमने लपेट दिया, तुमने कहा मैंने तो सारा आंसर कंप्लीट कर लिया। अगर ऐसा सोचते हो तो बहुत गलत सोचते हो, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। चलो मैं तुमको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं। ये देखो, ये पॉइंट्स में आंसर है, देख रहे हो, ये एक पॉइंट, देखो ये एक पॉइंट, 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 ठीक है। चलो आगे चलो, अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा देख लेते हैं। यहां पे क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 33, प्रैक्टिस पेपर में जाके देखना क्या है। लैंग्वेज इज पावर, लाइफ एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चर, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिबरेशन, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन पोलैंड यूरोप। अब यहां पे ये क्वेश्चन पूछा, एक स्टेटमेंट दिया गया है, फिर गौर करो, एक स्टेटमेंट है और उसके ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन, ये देख रहे हो, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट। आगे ना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, समझ रहे हो किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार। और इसके ऊपर में देखो जो आंसर दिया गया वो पॉइंट्स में 1 2 3 4 5, ये मैंने नहीं लिखा है यार, ये तुम्हारा प्रैक्टिस पेपर का आंसर शीट है, तुम खुद इसे डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल फोन पे जिसमें भी, तो ये तुमको ऐसे मिल जाएगा। तो हमें मतलब की तैयारी यही सोच के करनी है कि यार हम ऐसा तैयारी करें जिसमें कि सारा का सारा कंप्लीट हो जाए। ये देखो एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, वाओ, एक लाइन से तुमको देखो सब कुछ मिल रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प शेप नेशनलिस्ट फीलिंग, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूरोपियन नेशनलिज्म। देख रहे हो फिर से स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने तुमको कहा कि इस बार अगर तुमको फोकस करना है ना, तो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट कि इसको फोकस करते हुए चलना। टाइप ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे वो पिक्चर बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड, टेबल बेस्ड, एसोसिएटेड रीजनिंग, वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। केस बेस्ड और मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इसको तुमने कवर कर लिया तो समझो तुम एसएसटी को फोड़ करके आओगे। उम्मीद है कि तुम बातों को समझ गए, साइंस के गम को भुला चुके, ठीक है, और आगे की तैयारी में जोर शोर से लग गए। जैसा मैंने कहा था शुरू में ही कि अगला 5 दिन हमें खाना पीना सोचना सब कुछ एसएसटी है, समझ गए। तो वीडियो को दबा के लाइक करो, शेयर करो और कमेंट से मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रिपरेशन अभी तक कितनी है, कितना % तुम पाते हो कि तुमने कंप्लीट करके सिलेबस को रखा है, या रिवीजन मोड पे हो या क्या किस मोड पे हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और प्लीज लिख देना सर इस बार फोड़ कर आएंगे एसएसटी को, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।